हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि विद्युत धारा और गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इन दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है विद्युत धारा। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए जाना जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है। ये न्यूमेरिकल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूमेरिकल लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है, यानी कि 3 से 5 नंबर आपका क्लियर हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ एक फार्मूले का कमाल है, ये पूरा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट करते क्या, बड़ा न्यूमेरिकल देखकर उसे जल्दी सॉल्व नहीं करते, बट उसी को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर -3 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मेनली आपको यहाँ पर निकालना है धारा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। देखिए, न्यूमेरिकल किस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल को पढ़ा स्टेप बाय स्टेप। अब हम इनमें दी गई वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, दिया क्या गया है। देखिए, तांबे की तार की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई जो दी गई है, लंबाई जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताइए, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, ये दी गई है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, 20 से 100 को भाग दे देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.20 मीटर। समझ में आया? अब देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर, देखिए स्टेप बाय स्टेप, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल A इक्वल टू दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी सेंटीमीटर में है तो इनको भी हमें मीटर में बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग 1 बटा किससे गुणा करेंगे, 100 × 100 यानी कि 10,000 से। ठीक है, तो जब आप 10,000 से गुणा करेंगे, जैसे देखिए 1 है, नीचे 10,000 है। ठीक है, क्यों 10,000 से गुणा करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। और अगर 2 सेंटीमीटर है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम नीचे 200 यानी कि 100 × 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻4 लिख सकते हैं आराम से ना। तो अब हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, आगे देखिए हमें क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि बैटरी, तार में 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो हमें दिया गया है विभव, विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो ये दी गई है 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, सब कुछ पहले लिख लीजिए, फिर हम फार्मूले पर रख देंगे, आसानी से लग जाएगा। देखिए, दी गई है तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू दिया गया है 4.5 × 10⁻⁻6, बाकी वैसे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सब दिया गया है, सिंपल है। अभी भी कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। आपको आवेश बताइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितनों लोगों को पता है? तो देखिए, इस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये अभी हम लोग वैल्यू ही लिख रहे हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो स्मॉल n इक्वल टू दिया गया है 8.5 ×
10 की पावर 28, ठीक है, मीटर -3, ठीक है। अब देखिए आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपको पता होगा विद्युत धारा का। इसमें विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए विद्युत धारा का फार्मूला होता है I इक्वल टू, हम इसे हाईलाइट करके लिख देते हैं, I इक्वल टू होता है NeAVD। मैंने बताया था ना, I इक्वल टू NeAVD। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल और BD आपका है अपवाह वेग। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, VD का एक फार्मूला होता है BD इक्वल टू म्यू इंटू, ठीक है, V/L, ये फार्मूला होता है। अब इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। VD इक्वल टू म्यू इंटू V/L, जहाँ म्यू क्या है, ये है आपकी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, V है विभव, L है लंबाई तार की, ठीक है। तो हम यहाँ पर म्यू VD के स्थान पर इस वैल्यू को रख देते हैं, तो आपका आ जाएगा I इक्वल टू, थोड़ा बड़ा है बोर मत होइएगा, NeAVD के स्थान पर लिख देंगे म्यू इंटू V/L, ठीक है। अब देखिए हमें सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर देना है। देखिए आपका जो N है, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रॉनों की, ये देखिए N आपकी क्या दी गई है, यहाँ पर N है आपका इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ठीक है। तो N के स्थान पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के घनत्व की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर ये है 8.5 गुणे 10 की पावर 28, ठीक है, इंटू ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, इंटू ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो ये देखिए 1 गुणे 10 की पावर -4 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इंटू म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए 4.5 गुणे 10 की पावर -6। अब देखिए यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन समझिए V की वैल्यू दी गई है 4, ऊपर देखिए यहाँ पर दिया गया है V इक्वल टू 4, ठीक है, और L कितना दिया गया है, L दिया गया है 0.20, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना पहले समझ लीजिए I इक्वल टू इतनी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। N की वैल्यू जो है वो 8.5 गुणे 10 की पावर 28 है, इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इंटू जो आपकी ए की वैल्यू है वो है 1 गुणे 10 की पावर -4, इंटू 4.5 गुणे 10 की पावर -6, ये आपकी दी है म्यू की वैल्यू, और 4 V है वोल्ट विभव, और 0.20 है लंबाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इन सभी को सॉल्व कर लेना है। पहले ये समझिए, इन सभी को आपको सॉल्व कर लेना है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ को तो हम सॉल्व कर देते हैं, जैसे देखिए 8.5 को हम यहाँ पर लिख देंगे, इंटू 1.6 को लिख देंगे, जो पावर है उसको हम जोड़ घटा लेंगे, ठीक है, इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 तो 1 से गुणा हो जाएगा, 4.5 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 4 लिख देंगे, और अपान लिख देंगे हम 0.20, इंटू अब पावर को देख लेते हैं। देखिए 19 है, यहाँ पर 6 है, तो 19 माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 19 6 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 है, देखिए ये भी माइनस में है, ठीक है, तो 19 4 23 6 29, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर -29, समझ में आ रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, I इक्वल टू कर देना है 8.5 गुणे 1.6 गुणे 4.5 गुणे 4 अपान 0.20 इंटू 10 की पावर -28 है, 10 की पावर 28 है -29 है, तो 28 में से 29 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 10 की पावर -1 कब लिखा जाता है, जब 1/10 हो, ठीक है, तब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो इस 10 को मैं नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए 8.5 गुणे 1.6 गुणे 4.5 गुणे 4 और अपान 0.20 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका गुणा भाग करेंगे, इतना गुणा कर दीजिए और इतना गुणा कर दीजिए, दोनों को भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 122.4 एम्पियर, ठीक है। आप लोग गुणा भाग करके देख लीजिएगा।
तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, 19, 4, 23 और 6, 29। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। न्यूमेरिकल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स मैं लगातार लाता रहूँगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है फार्मूले को, ये फार्मूला जो मैंने बताया है इसको और इसको, बाकी आपका सब न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।